हेलो एवरीवन, अभिज्ञान आईएएस अकादमी में आपका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित बिहार प्रशासनिक सेवा के बारे में। हम जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है, इसके 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कुछ अंतर होते हैं। इसमें पहला अंतर तो ये है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जबकि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन आते हैं सामान्य अध्ययन के पेपर में। दूसरा अंतर ये होता है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अलावा एक पेपर सीसेट का भी होता है, लेकिन बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट का कोई प्रश्न नहीं होता है। तीसरा अंतर ये है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट ना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पे कि किन किन खंडों से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना होती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला खंड है वो है इतिहास। ये सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है। इतिहास से बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 38 से 40 प्रश्न आते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्नों की जो संख्या होती है वो होती है आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इतिहास के खंड में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आधुनिक भारत पे। अगर हम इतिहास खंड में प्राचीन काल, मध्यकाल की अपेक्षा अगर हम आधुनिक काल पे ज़्यादा जोर दें तो हमारा ये खंड ज़्यादा अच्छे से तैयार हो सकता है। लेकिन हमें प्राचीन काल और मध्यकाल को भी इग्नोर करके नहीं चलना है। हमें प्राचीन और मध्यकाल को भी उतनी ही गंभीरता से लेना है ताकि 38 से 40 क्वेश्चन जो हैं ये हम पूरे अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके बाद जो एक पोर्शन होता है वो है समसामयिकी का। समसामयिकी से लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ये समसामयिकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो न सिर्फ राष्ट्रीय घटनाएं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेलकूद, इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास, बिहार की समसामयिकी, इसके अलावा जो राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इन घटनाओं का जो संकलन होता है वो लगभग पिछले 1 वर्षों का होता है। तो जब भी हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें तो प्रारंभिक परीक्षा से पिछले 1 साल के सारे समसामयिकी के प्रश्नों को देखते चलें। जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो चर्चित व्यक्ति हो, चर्चित स्थान हो या फिर कोई चर्चित घटना हो, तो हमें समसामयिकी के अंतर्गत इन सारे घटनाओं को देखकर चलना है। इसके बाद जो पोर्शन होता है वो होता है विज्ञान का। विज्ञान से लगभग 20 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो विज्ञान को हमको गंभीरता से इसलिए लेने की ज़रूरत है क्योंकि विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा गहराई से होते हैं, इसलिए हमको विज्ञान पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और लगभग 20 क्वेश्चन हर बार इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो पोर्शन होता है वो होता है भूगोल का। भूगोल से लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं। भूगोल में जो प्रश्नों का जो नेचर होता है वो न सिर्फ भारतीय भूगोल से रहता है क्वेश्चन, बल्कि विश्व के भूगोल से भी। और भूगोल के संदर्भ में एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम भूगोल पढ़ें तो साथ में हम मैप को रखकर पढ़ें। जब तक हमारा मैप तैयार नहीं होगा तब तक भूगोल के सारे प्रश्न हल करने में हमको परेशानी हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी भूगोल का अध्ययन करें तो मैप को साथ लेकर के करें। इसके अलावा जो एक पोर्शन होता है वो है अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन होते हैं
वो न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो हमारे तैयारी का जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि न सिर्फ हम भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को याद करें बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था से जो जुड़े हुए आंकड़े हैं उन आंकड़ों को भी हम तैयार रखें। बिहार की अर्थव्यवस्था से जो जुड़े आंकड़े हैं वो हमको बिहार की जो इकोनॉमिक सर्वे है या बिहार सरकार का जो बजट है, हमको यहाँ से ये आंकड़े आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इन आंकड़ों को प्राप्त करने का सबसे जो ऑथेंटिक स्रोत है वो है बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार सरकार का बजट। इसके बाद हम आते हैं राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था से हमेशा 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रेडिशनल के साथ साथ कभी कभी करंट आधारित भी होते हैं। तो जो राज्य व्यवस्था से जो जुड़े हुए करंट के क्वेश्चन हैं वो भी आप देखते हुए चलें। उसके बाद जो पोर्शन होता है बिहार प्लस विविध का, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। बिहार और विविध से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो अवधारणात्मक के अलावा कभी कभी तथ्यात्मक भी होते हैं, जो फैक्ट के रूप में हम कह सकते हैं। ये फैक्ट जो है बिहार के अलावा विविध से होते हैं। बिहार में जैसे बिहार की जनसंख्या कितनी है, बिहार का जनसंख्या के रूप में इसका कौन सा स्थान है, बिहार में लिंगानुपात कितना है, बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। इसके अलावा विविध जो क्वेश्चन होते हैं कि किसी देश की राजधानी कौन सी है, किसी देश की मुद्रा कौन सी है, इस रूप में हमारा विविध का प्रश्न जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा जो एक पोर्शन होता है वो गणित का, गणित से लगभग 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो हमको सामान्य अध्ययन के इन 140 प्रश्नों के अलावा इन 10 प्रश्नों की भी तैयारी करके जाना चाहिए ताकि हमारा सामान्य अध्ययन का जो है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है वो है प्रैक्टिस की। हम पढ़ने के अलावा हम डे टू डे लाइफ में हम इन जो भी अभी तक के यूपीएससी के या बीपीएससी के प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, ताकि हमें प्रश्नों का नेचर पता रहे और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम में हम 150 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहें। यहाँ ध्यान रखें कि बीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 110 प्लस होना चाहिए। अगर 110 प्लस है आपका तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा दे करके आते हैं तो मुख्य परीक्षा में ही लग जाएंगे अगर आपका स्कोर 110 प्लस है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो आपके असमंजस की स्थिति में क्या होता है कि आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाते हैं और जो अन्य प्रतियोगी छात्र होते हैं वो आपसे मेंस की तैयारी में आगे निकल जाते हैं और उसका ये नुकसान होता है कि मेंस में आप पीछे रह जाते हैं, आपका सिलेबस पीछे रह जाता है और मेंस में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूँकि यहाँ जो कंपटीशन है वो एक एक नंबर के लिए होता है, इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और हमारा जो स्कोर हो वो 110 प्लस हो, तभी हम प्री क्वालिफाई करने के लिए पहले से आश्वस्त रहेंगे। इसीलिए ध्यान रखें जो टारगेट हो 110 प्लस का रखें। अगर इन सारे प्रश्नों को, अगर इन सारे खंडों को अगर हमने गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है वो 110 प्लस हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद बीपीएससी की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का जो अगला चरण होता है वो होता है मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा में का जो सिलेबस होता है मुख्य परीक्षा का वो इस प्रकार होता है। एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का,
जो कि 100 अंकों का होता है। और ये सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको सिर्फ 30 नंबर लाने होते हैं। मेंस में जो सामान्य अध्ययन का खंड होता है वो 2 भागों में बटा होता है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय। इनके अलावा एक वैकल्पिक विषय भी होता है। इन सामान्य अध्ययन के 2 पत्रों के अलावा एक वैकल्पिक विषय भी मुख्य परीक्षा का विषय होता है, एक खंड होता है। अब हम आते हैं कि सामान्य अध्ययन के दोनों प्रश्न पत्रों में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर फर्स्ट होता है इसके अंतर्गत जो खंड होते हैं वो पहला खंड होता है इतिहास, एवं संस्कृति का। दूसरा खंड जो होता है वो होता है समसामयिकी प्लस IR। और तीसरा खंड जो होता है वो होता है सांख्यिकी का। ये सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जो होता है वो 300 अंकों का होता है। इसमें इतिहास एवं संस्कृति की अगर हम बात करें तो इतिहास एवं संस्कृति में कुछ ऐसे एरिया हैं कि अगर उन एरिया को हम तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आने वाले प्रश्न हम आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे अभी तक के प्रश्नों का जो अगर हम संकलन करें, उनका अध्ययन करें तो हमको देखने को मिलता है कि हर बार कुछ कला के सेक्शन हैं, कुछ बिहार के जो जनजातीय विद्रोह हैं उनके सेक्शन हैं। इनके अलावा जो वहाँ की पर्सनालिटी है या भारतीय इतिहास की जो पर्सनालिटी है, चाहे वो गांधी के रूप में हो, चाहे नेहरू के रूप में हो या फिर टैगोर के रूप में हो, तो यहाँ से एक प्रश्न आता है। तो अगर हम बिहार की कला है, बिहार की अगर हम कला को देखें तो बिहार की कला में पटना कलम शैली है, पाल कला है, इसके अलावा मौर्य कला है। तो इन कलाओं से एक प्रश्न हमेशा निश्चित रहता है, जहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो होता है जनजातीय विद्रोह का। वो चाहे संथाल विद्रोह के रूप में हो, चाहे बिरसा मुंडा विद्रोह के रूप में हो, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है गांधी, नेहरू एवं टैगोर। इन पर्सनालिटीज़ से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है और इन पर्सनालिटीज़ से जुड़ा हुआ प्रश्न हमेशा एक पूछा जाता है। इनके अलावा जो बिहार से जुड़ी हुई जो इतिहास की घटनाएं हैं, चाहे 1857 की क्रांति हो, उनसे जुड़े हुए कुंवर सिंह का योगदान हो, या फिर जयप्रकाश नारायण हो, या फिर बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान हो,
या फिर जो गांधीवादी आंदोलन बिहार में संचालित हुए हों, उन गांधीवादी आंदोलनों से एक प्रश्न रहता है। तो अगर हम इतने पोर्शन को तैयार कर लेते हैं तो हमारा इतिहास का खंड तैयार हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इतिहास के खंड से हमको 3 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ 4 से 5 प्रश्न आते हैं, जहाँ हमको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके अलावा हम आते हैं समसामयिकी पे। जो समसामयिकी का पेपर होता है ये पिछले 1 साल की घटनाओं पे आधारित होता है। ये घटनाएं राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाएं हों, तो इन घटनाओं से जुड़े हुए प्रश्न समसामयिकी में आते हैं, जिनमें कभी कभी IR के भी प्रश्न जुड़े रहते हैं। तो भारत से जो अन्य देशों के जो संबंध हैं, हमको उनको भी देख करके चलना है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्नों का जो नेचर होता है वो भारत के अन्य देशों से संबंधों पर भी आधारित होता है। तो यहाँ अगर हम गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें तो समसामयिकी के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ भी हमको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं, जहाँ 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से हमको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। अब हम आते हैं सांख्यिकी पे। जो सांख्यिकी का पोर्शन होता है, यहाँ पे 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें से हमको 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। ये प्रश्न, सांख्यिकी का जो प्रश्न होता है वो मुख्यतः डाटा इंटरप्रिटेशन पे आधारित होता है कि DI के जितने भी प्रश्न हैं, अगर पूर्व में आए हुए प्रश्नों को अगर हम हल कर लें, इसके अलावा जो अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं, अगर उन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर अगर हम प्रैक्टिस करें तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। सांख्यिकी की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यह 72 नंबर का पोर्शन होता है। यहाँ यह 72 नंबर के पोर्शन में हम चाहें तो 72 में 72 नंबर अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सामान्यतः नंबर नहीं काटे जाते हैं। तो अगर हम सांख्यिकी पे ज़्यादा ध्यान दे लें तो हम फाइनल सिलेक्शन में किसी अच्छे रैंक में ज़रूर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड की। सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड का जो पोर्शन होता है उसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। उसमें पहला तो विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा जो पोर्शन है वो है अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, और तीसरा जो पोर्शन है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड जो होता है ये भी 300 अंकों का होता है। अब हम आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पे। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पेपर होता है उसमें ट्रेडिशनल पोर्शन के अलावा कभी कभी क्वेश्चन करंट के भी पूछ देते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल पोर्शन पे ध्यान दे लें, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इनके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, अगर हम न्यायालय हैं, अगर हम इन पोर्शन को ट्रेडिशनल के रूप में अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। अब हम आते हैं जो अर्थव्यवस्था एवं भूगोल पे है।
तो मुख्यतः यहाँ से जो प्रश्नों की जो प्रश्नों का यहाँ से जो पूछे जाने वाले प्रश्नों का नेचर होता है वो मुख्यतः आर्थिक भूगोल से जुड़ा होता है। तो हम यहाँ से प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे बिहार की जनसंख्या के बारे में हम अध्ययन करें, बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, बिहार में मृदा की क्या स्थिति है, बिहार की भौगोलिक संरचना कैसी है, अगर हम इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो हम अर्थव्यवस्था एवं भूगोल के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ के जो प्रश्न होते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन का हमको उत्तर देना होता है 4 प्रश्नों में से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत की ऊर्जा की स्थिति, इसके अलावा भारत में जो पर्यावरण या पर्यावरण प्रदूषण है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो अप्लाइड नेचर के होते हैं। तो हमको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अप्लाइड नेचर वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था में हमको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं 4 प्रश्न में से। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं 4 प्रश्न में से। अर्थव्यवस्था एवं भूगोल में हमको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं 4 प्रश्न में से। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमको 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं 4 प्रश्नों में से। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मेंस अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नियमित जो यूपीएससी के प्रश्न हैं या बीपीएससी के पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं, आपको इनका नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। इनके अलावा आप जो टेस्ट सीरीज होते हैं इनके माध्यम से अपने प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करें ताकि मेंस में आपको लिखने में दिक्कत ना आए। अब हम चर्चा करते हैं मेंस में पूछे जाने वाली वैकल्पिक विषय की। ये जो वैकल्पिक विषय होता है ये 300 अंकों का होता है। वैकल्पिक विषय 300 अंकों का होता है, इसलिए इसको भी गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। जब तक आप वैकल्पिक विषय में अच्छे स्कोर नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो वैकल्पिक विषय के बारे में उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना गंभीर हमारा सामान्य अध्ययन के बारे में हमारी जो तैयारी है वो उतनी ही गंभीरता होनी चाहिए जितनी वैकल्पिक विषय में है। तो वैकल्पिक विषय में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो मानविकी विषय में तो 5 प्रश्न करने होते हैं, लेकिन जो साहित्य के प्रश्न होते साहित्य के जो वैकल्पिक विषय होते हैं उसमें 6 प्रश्न हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर मेंस के क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जीएस के साथ साथ वैकल्पिक विषय को भी उतनी गंभीरतापूर्वक उनके प्रश्नों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हमारा महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो होता है इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार।
बीपीएससी में जो साक्षात्कार होता है ये 120 अंकों का होता है। बीपीएससी के जो प्रशासनिक सेवा का जो चयन होता है उसमें साक्षात्कार का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। साक्षात्कार की जो तैयारी होती है उसको हम 3 भागों में बांट कर सकते हैं। पृष्ठभूमि, विषय, समसामयिकी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पृष्ठभूमि पे। तो यहाँ जो पृष्ठभूमि की मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये पृष्ठभूमि का अर्थ है कि आपने जो मेंस के फॉर्म में अपनी जो डिटेल्स भरी हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। वो प्रश्न आपके एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में प्रश्न हो सकते हैं, आपका जो गृह जिला है उसके बारे में प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा आपके निवास स्थान की जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में प्रश्न हो सकता है, उन समस्याओं का क्या निदान हो इनके बारे में प्रश्न हो सकता है, आपकी नज़र में उन समस्याओं का क्या निदान हो सकता है इसके बारे में हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो हॉबीज होती है उसके बारे में यहाँ प्रश्न हो सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बीपीएससी का जो इंटरव्यू का फॉर्म आता है वहाँ हॉबी का कोई कॉलम नहीं होता है, लेकिन आपसे हॉबी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप अपनी हॉबी को भी तैयार करके रखें ताकि वहाँ पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। पृष्ठभूमि में इसके अलावा वो ये देखना चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी के जो गुण होते हैं वो आपके अंदर किस रूप में हैं। तो अपनी पृष्ठभूमि को किसी भी समस्या का इस तरह से आप निदान सुझाएं जैसे आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस रूप में आप पृष्ठभूमि को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं विषय पे। विषय को हम 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। जो पहला भाग है ये वो विषय होता है जो आपने ग्रेजुएशन के रूप में पढ़ा है, जो ग्रेजुएशन के रूप में आपके विषय रहे हों, चाहे वो पास कोर्स के रूप में हो या फिर ऑनर्स कोर्स के रूप में हो, तो उन विषयों से भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दूसरा विषय होता है वो विषय वो होता है जो आपने वैकल्पिक विषय के रूप में मुख्य परीक्षा में चुना है। तो आपको ग्रेजुएशन के रूप में जो आपने विषय पढ़ा है, इन विषयों के अलावा जो आपने मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय लिया है उन वैकल्पिक विषय से भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में जो आपने विषय पढ़े हैं उनको भी गंभीरतापूर्वक रिवाइज कर लें। इसके अलावा जो वैकल्पिक विषय आपने मुख्य परीक्षा में जिस विषय से आप सम्मिलित हुए हैं उस विषय की भी आप अच्छे से तैयारी कर लें, तभी यहाँ के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ जो पूछे जाने वाले प्रश्नों का नेचर होता है वो अवधारणात्मक के अलावा फैक्चुअल भी होता है। तो कॉन्सेप्ट के अलावा आप विषय में फैक्ट पे भी ध्यान दें। अब हम आते हैं समसामयिकी पे। तो जो पिछले 6 महीने की समसामयिकी है वो इंटरव्यू में आप तैयार करके रखें। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन और उसके 10 दिन आगे जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 10 दिन पीछे की भी घटनाएं और उस दिन की घटनाओं को भी गंभीरतापूर्वक पढ़ के जाएं। वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर की घटना हो, आप समसामयिकी के विषय को भी अच्छे से तैयार करके जाएं। तो अगर इन सारे पोर्शन को आप तैयार कर लेते हैं तो साक्षात्कार में आपकी कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी और आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य ये था कि बीपीएससी की जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को आप तक पहुंचा पाएँ। कैसे आप बीपीएससी में फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं इसके लिए आपको गंभीरतापूर्वक बता सकें ताकि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएं। धन्यवाद।